बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम अपने बर्तनों को घर पर रहते हुए चांदी की तरह चमका सकते हैं, और वो भी बिल्कुल न्यू मेथड के साथ। तो चलिए फिर उस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले ये मैंने ब्लैक शैम्पू रखा हुआ है, जो कि अमूमन हर घर में यूज़ होता है और उससे हम अपने बर्तनों को चमकाते हैं। और दूसरी तरफ ये रेड लिक्विड है, इससे हम अपने बर्तनों को चमकाएंगे और इतने ज़्यादा वो साफ़ हो जाएंगे कि जैसे बिल्कुल हमारे बर्तन नए हैं, अभी अभी हम बाज़ार से लेके आए हैं। तो सबसे पहले वो ये 2 सुराख किए हुए हैं मैंने अपनी बोतल्स के अंदर, जिनके अंदर मैंने शैम्पू डाला है, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो आसानी के साथ फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले इस ब्लैक लिक्विड का हम रिज़ल्ट देखते हैं कि ये हमारे बर्तनों को कितना साफ़ करता है। और ये ब्लैक लिक्विड अमूमन जो है हर बाज़ार से आसानी से अवेलेबल है और मिल जाता है, और सभी इसको यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को चमकाने के लिए। और ये रेड लिक्विड है, इसको मैं इसकी सारी तफसील आपको आगे चल के बताऊंगी, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस तरह है और कितना अच्छा ये काम करता है। तो इसके लिए बस आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बस। तो सबसे पहले बस इस लिक्विड को थोड़ा सा, ये ब्लैक शैम्पू के नाम से हमें बाज़ार से कहीं से भी जो साबुन की दुकान होती है वहाँ से मिल जाता है। तो इसको अपने बर्तनों के ऊपर इस तरह से हम फैला लेंगे। तो इसको बस हमें थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है लगा के, तो फिर हम अपने बर्तनों को साफ़ करते हैं। तो ये थोड़ी सी इनकी जो कालापन है ये दूर हो जाता है। तो अब इसको बैग पे भी लगा लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको हम साफ़ करके देखेंगे कि ये कितने चमकते हैं। तो अब 10 मिनट के लिए बस इसको मैंने छोड़ दिया है। तो अब बस इसको हम साफ़ करते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए स्टील की तारों वाली जो कूची होती है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं खोल लूँगी। तो अब इसको गीला करके तो हम इसको रब करना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा बस गीला किया है मैंने, पानी रखा हुआ है पास, इसमें कोई लिक्विड नहीं, कोई सर्फ वगैरह नहीं डाला हुआ पानी के अंदर। तो वो इस शैम्पू के साथ जब हम बर्तनों को धोते हैं तो थोड़े से हमारे हाथों के लिए ये थोड़ा सा खुरदरा सा हमारे हाथों को कर देता है, और कई दफ़ा तो क्रैक भी आ जाते हैं। और ये देख रहे हैं आपके इतनी ज़्यादा ये बर्तनों का कालापन भी नहीं निकाल रहा, और ना ही इसमें ज़्यादा झाग बन रही है। सर्दी की वजह से थोड़ा ये जमा हुआ था। तो अब बस इसकी बैक पे भी इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद बस मैं अब नल के नीचे रख दूँगी, और फिर देखेंगे कि ये हमारी जो कढ़ाई है वो कितनी इसमें चमक आई है और कितनी चमकदार हो गई है, कितना कालापन इसका दूर हुआ है। और इसको बस बहुत ज़्यादा रब करने के बाद भी ये इससे ज़्यादा नहीं चमकेगी। और बस मैं इसको अब धो लेती हूँ। लेकिन आम डिश वाश जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं, कोई सा भी दूसरे सारे बर्तनों को डिश वाश को धोने के लिए, तो उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा चमके हैं। लेकिन जो हम रेड लिक्विड यूज़ करेंगे वो इन सब से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट है। आप आगे चल के उसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक इसमें भी शाइन आ गई है। तो इसको भी बस एक साइड पे रख लेंगे, और दूसरे अब लिक्विड का हम रिज़ल्ट देखते हैं कि वो किस तरह काम करता है। तो इसके लिए जी मैंने कढ़ाई ले ली है, थोड़ी सी गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। तो उसके ऊपर भी ये थोड़ा सा लिक्विड आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मैंने सुराख किया है उसके अंदर से भी इसका फ़्लो कितना अच्छा है, बिल्कुल जमा हुआ नहीं है। और इसको हाथों की मदद से अगर हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ना तो आपकी स्किन फटेगी ना ही हार्ड होगी। और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे जब आप पहली दफ़ा इसको अपने बर्तनों के साथ यूज़ करेंगे। और इसको बस हमने एकदम से फैला के तो इसको हमने रखना भी नहीं है, इसको हम फटाफट से ही अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। और ये आप इसकी बैक देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा काली है, लेकिन एकदम से ये भी चमक उठेगी। और ये देख रहे हैं आपके बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसका ये जो रेड लिक्विड शैम्पू जो है वो इसके ऊपर लगाया है, तो ये कितने ज़बरदस्त से बस फैलाना है इसको। और ये नज़र भी नहीं आ रहा, इतना थोड़ा इसका मैंने लिक्विड लगाया। तो अब इसको हम इस तरह से फ़ौरन से ही रब करेंगे, तो आप देखिएगा देखते ही देखते ये इतनी ज़्यादा शाइन देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और बस इसको भी हमने ये जो कूची है इसको थोड़ा थोड़ा गीला करके इसको रब करना है।
और इसकी झाग भी एकदम से बहुत ज़्यादा बनेगी और आपके बर्तन भी एकदम से चमक उठेंगे और सारे आपसे पूछेंगे कि आपने इसके लिए क्या यूज़ किया है। और ना सिर्फ बर्तनों के लिए वो ये डी ग्रीज़र है, जो कि डी ग्रीसर है, आपकी किसी भी किस्म की जमी हुई चिकनाई को दूर कर सकता है। आप इसको चूल्हे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फैंस को साफ़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जगह के अगर आपके मार्बल की टाइलों के ऊपर कुछ ऐसी चिकनाई गिर गई है कि जो साफ़ किसी तरह से भी नहीं हो पा रही, तो आप इसको वहाँ पर भी फैला कर अगर रब करेंगे तो ये वहाँ पर भी बहुत अच्छा सा काम करेगा। अगर आपकी विंडो गंदी है, आपके ड्रॉर्स गंदे हैं, तो आप उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी ये कालापन दूर कर रहा है और इसके अंदर झाग भी कितनी ज़्यादा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी। और सबसे बढ़कर कि ये बजट फ्रेंडली है, इसका बहुत ज़्यादा ये महंगी नहीं है। जिस तरह आप ब्लैक लिक्विड लेते हैं बिल्कुल उसी सेम प्राइस में आपको ये मिलेगी। और ये देख रहे हैं कि आप देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितने जल्दी जल्दी और कितने आसानी के साथ हमारे बर्तन चमक रहे हैं इसके साथ। और इसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से रब करने के बाद मैं नल के नीचे करूँगी तो आप इसका फिर रिज़ल्ट देखिएगा कि कितनी ज़्यादा शाइन दे रही है हमारी कढ़ाई। तो ये थोड़ा सा मैं हाथों की मदद से पीछे करके भी आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा ये साफ़ हुई है नीचे से भी। तो अब वो इसको हम धो लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने हाथ इसको लगा के भी चेक किया है तो अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। तो अब वो इसको धो लेते हैं नल के नीचे रख के। बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। तो इसको आप किसी भी स्टेन को, जो कि ग्रीस का है, जो कि घी का है, किसी भी जगह पे लगा हुआ है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ैन बहुत गंदे हो गए हैं, अक्सर किचन में जो लगा हुआ फ़ैन है या किचन में जो ओपन जो होता है हमारा एरिया, उसमें भी कोई ग्रीस वगैरह है तो उस सब को ये बिल्कुल ऐसे साफ़ कर देगा कि जैसे कभी वहाँ पे ग्रीस थी ही नहीं। और ये देख रहे हैं कि बिल्कुल चांदी की तरह हमारी जो कढ़ाई चमक गई है। और पीछे से भी इसकी बैग कितनी गंदी थी लेकिन अब वो भी जादू की तरह साफ़ हो गई है। अब इसकी बैग को मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त डिग्रीसर का लिक्विड ये जो शैम्पू है, ये आपको बहुत इजीली, ये नंबर नीचे चल रहा होगा तो आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बग़ैर डिलीवरी चार्जेस के आपको ये मिलेगा। और ये देख रहे हैं कि जो लाइट है वो भी अंदर से नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा हमारी कढ़ाई शाइन कर रही है। और नीचे वाली बैग जो कि बहुत ज़्यादा गंदी थी, कितनी फटाफट से वो भी साफ़ हो गई है। तो उम्मीद है कि ये नया तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। आप दोनों कढ़ाइयों में फ़र्क देख सकते हैं कि जो बाद में हमने रेड वाला डी ग्रीसर यूज़ किया तो उसके साथ ये बिल्कुल नई की तरह हो गई है। तो दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप बस इसको, मैं अब आपको इसकी बोतल दिखाती हूँ कि ये किस बोतल में आपको मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी बोतल में इतना बड़ा जादू है कि आपके काले बर्तनों की जो कालापन है उसको मिनटों में इस तरह से ख़त्म कर देगा कि जैसे आप अभी मार्केट से नए बर्तन लेके आए। ये इतना पावरफुल है। आप अपनी खिड़कियों के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्टेयर्स के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने फैंस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सील बंद ये मिलता है। और इस तरह जिस तरह मैंने इसको अपनी बोतल के अंदर डाल के ऊपर से सुराख करके रखा, तो इस तरह आप भी रख सकते हैं। ये एक मैंने दो मैंने मंगाई थी, तो एक मैंने इस तरह से अपनी बोतल के अंदर डाल के ऊपर से सुराख करके इसको रखा है, क्योंकि ये चंद कतरे इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उसके साथ ढेर सारा जो कालापन है अपने बर्तनों का दूर कर सकते हैं। और ये छोटा सा सुराख, और सबसे बढ़कर कि ये जमता भी नहीं है और हाथों के लिए बेज़रर है, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए वो जी नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में, पूरे लाहौर में इनकी सर्विसेज जो हैं वो दस्तयाब हैं। मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है या कोई आपके ये काम आ सकती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह की न्यू रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।